ताहम खबर है वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहत के तहत इस्लाहती अमल दरामद कमेटी ने नुमाया पेशरफ की है। मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से जानते हैं। जी सलमान। गौर इस कमेटी के हवाले से मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं कि ये दिसंबर 2024 में कायम की गई थी और इसके अंदर वजारत दिफा, बहरी उमूर और लॉजिस्टिक्स के शोबों बशमूल NLC के माहिरीन और दीगर मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदे शामिल थे। और जो टास्क फोर्स है, अगर हम उसकी बात करें तो उसने 99 इस्लाहात की सिफारिश पेश की थी और तकरीबन अब 1.5 साल का अरसा हो चला है। और इसमें जो इस्लाहाती अमल दरामद कमेटी है उसने 99 में से 85 एक्शन पॉइंट मुकम्मल कर लिए हैं। दीगर 14 निकात की बात की जाए जो कि बकाए हैं, उसमें से 11 तकमील के आखिरी मराहिल पर हैं, जबकि 3 पर तवीलुल मुद्दती हिकमत अमली के तहत काम किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट है। और जो तकमील शुदा इस्लाहात हैं, अगर उनको देखा जाए तो उसमें कौमी बंदरगाहों के मास्टर प्लान की तैयारी, यकसा पोर्ट टैरिफ का नफाज और ट्रांजिट ट्रेड शामिल है, जिसका हमने रिसेंटली ईरान अमेरिका तनाज़े के दौरान देखा कि पाकिस्तान के अंदर किस कदर पोटेंशियल मौजूद है। और जो इस्लाहात की गई हैं उसमें बंदरगाहों की तदादकार में इजाफा, इक़्तिसादी जोन की निगरानी के लिए जदीद निज़ाम कायम करना और कराची पोर्ट की अराजी से तजावज़ात का खात्मा भी शामिल है। इसके साथ साथ ट्रांसशिपमेंट और बंकरिंग के लिए जो कस्टम रूल्स बनाए गए हैं, उसके साथ साथ मकामी जहाज साजी की सनत यानी जहाज पाकिस्तान में तैयार की जाए, उसकी मरम्मत का काम भी पाकिस्तान के अंदर हो, तमाम पॉइंट्स को फरोग देने की बात की गई है। सूबाई सतह पर माहीगिरी के लिए एक 5 साल मंसूबे को भी हतमी शक्ल दी गई है, जबकि 8 साल बाद पाकिस्तान में जहाज़ों की रिसाइकलिंग भी शुरू कर दी गई है। और इस्लाहात के बायस इस वक्त बंदरगाहों की ड्रेजिंग के साथ साथ जो कि खुद निसारी की जानिब एक अहम कदम है, उसके तौर के ऊपर एक नेशनल ड्रेजिंग एंड मरीन सर्विसेज का क़याम भी अमल में लाया गया है। सलमान अवान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।